हेलो गिग फैमिली, वेलकम। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो के अंदर किस तरीके से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उसके अलावा धीरे धीरे जितना टाइम जाएगा वो और मैं इसी तरह अपडेट लेके आऊँगा किस तरीके से आपको मार्केट को एनालिसिस करना है। ठीक है, इसके अलावा हो गया जैसे कि किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, सारे के सारे चीज़ मैं इसी चैनल के अंदर अपडेट करूँगा। ठीक है, तो आप इस चैनल में बने रहना। आज हम पहले डेट के हिसाब से मैं सबसे पहले सिखाऊंगा आपको किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस में आप किस तरीके से ट्रेड ले सकते हो वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, चैनल के साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए देखते हैं किस तरीके से आप सपोर्ट को निकल सकते हो चार्ट में। ठीक है, तो अभी मैं चार्ट पे आया हूँ। ठीक है, ये चार्ट में वो बीटीसी का एक मैं चार्ट लिया है अभी। ठीक है, सबसे पहले जो काम करना है वो है आपको डेली टाइम फ्रेम में आना है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर आने के बाद आपको चार्ट को थोड़ा मतलब इससे छोटा करना है ताकि थोड़ा लंबा सा एक टाइम फ्रेम मिल जाए आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1 साल से भी ज़्यादा टाइम फ्रेम है इस जगह पर। ठीक है, तो अभी किस तरीके से आपको इसको आइडेंटिफाई करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो मैं बताऊंगा। ठीक है, और एक चीज़ बता दूंगा, इधर ऊपर की तरफ आप देख रहे हो, ये तीन चीज़ आपको ज़रूरी पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू के अंदर। ठीक है, एक रेक्टेंगल वाला और एक ट्रेंड लाइन वाला और एक ये जो मेरा पाथ है ना जिसके वजह से आप डायरेक्शन को पता कर सकते हो वो ले लेना है। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से करना है। अगर आप एकदम बिगिनर हो तो भी ये कर लोगे। ठीक है, तो बिगिनर की तरफ से मैं पहले स्टेप उठाऊंगा, फिर धीरे धीरे एडवांस की तरफ जाऊंगा। ठीक है, हर चीज़ मैं कवर करूंगा जितना हो सके मेरे से, और इसी आधार पर आप भी ट्रेड ले सकते हो आने वाले दिनों के अंदर। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको रेक्टेंगल सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद रेक्टेंगल सिलेक्ट करने से पहले एक और चीज़ कर लेना आप, एक जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि आपको ये वाला चीज़ सिलेक्ट करना है, ये जो ब्रश है ना, ब्रश जो है वो एक आइडेंटिफाई करने के लिए आपको हेल्प करेगा। जैसे कि ये चार्ट देख रहे हो आप, ठीक है, एक रैंडमली पैटर्न बना हुआ है इसके अंदर। ठीक है, इसमें अगर अपर साइड में आप देखोगे जितना सारा अपर साइड में जो हाई बनाया है, ठीक है, ये वाला एक बार बनाया है। ठीक है, ये वाला एक बार बनाया है। ठीक है, ये वाला भी एक बार बनाया है, ये वाला भी एक बार बनाया है। ठीक है, अगर इन चारों पॉइंट को मैं एक साथ अलाइन कर दूंगा, ठीक है, रेक्टेंगल से अलाइन कर दूंगा, जैसे 3-4 पॉइंट अगर एक ही लाइन पे आ रहा है, जैसे कि ये वाला मैं रेक्टेंगुलर लाइन जो मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, ये तीनों चारों पॉइंट को क्या कर रहा है, एक साथ कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब है ये कोई ना कोई मार्केट में इधर बहुत ज़्यादा सेलर बैठा हुआ है, तो इसको जहाँ पर मार्केट एक सेलिंग प्रेशर फील कर रहा है ना, नीचे जा रहा है जहाँ से, ठीक है, वो हम लोग एक एज रेजिस्टेंस मान लेंगे। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ RS, और इसको रेड कलर से डिफाइन कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए ये वाला क्या है, एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये मिल गया रेजिस्टेंस आपको। ठीक है, और एक और तरीके से मैं आपको बताऊंगा सपोर्ट किसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो थोड़ा मतलब मैं चार्ट को थोड़ा अभी करंट सिनेरियो हिसाब से मैं देख लेता हूँ। ठीक है, करंट सिनेरियो हिसाब से अभी BTC इसी रेंज में चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर अगर मेरे को सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना है तो किस तरीके से निकालना है वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था आपको क्या सिलेक्ट करना है, कोई भी पॉइंट्स आप निकाल सकते हो, देखने में पता लग जाता है। ये एक टॉप बनाया है, ये वाला एक टॉप बनाया है, ये वाला भी एक टॉप बनाया है। ठीक है, ये भी एक टॉप बनाया है। ठीक है, इन चारों को मैं अगर एक साथ अलाइन करूँगा, ठीक है, तो एक कोई ना कोई इस तरीके से एक जोन आएगा, चारों को एक ही साथ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, चारों को एक ही साथ कनेक्ट कर रहा है, मतलब ये बन गया हमारे लिए रेजिस्टेंस। इतना ही सिंपल है गाइस, इतना सिंपल है रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना। तो ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके अलावा अभी सपोर्ट को आइडेंटिफाई करते एग्जैक्ट सेम सिनेरियो की तरह जैसे मैंने बताया था, ऊपर में आपको जितना सारा टॉप है ना उसको एक ही साथ अलाइन करना है। जो लाइन एक ही साथ सब पॉइंट को अलाइन करेगा उसको बोलेंगे हम रेजिस्टेंस, ऊपर की तरफ होगा। और इसी सेम एग्जैक्ट तरीके से अगर नीचे में भी वही सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, मैं 3-4 पॉइंट लूंगा, उन सारा चारों को अगर एक ही साथ अलाइन में आ रहा है ना, चारों पॉइंट टच करते हुए, 3 पॉइंट टच करते हुए, तो उसको हम लोग सपोर्ट मान लेंगे। जैसे कि मैं दिखाता हूँ किस तरीके से, ये मान लो ये वाला एक विक बनाया है, ये भी एक नीचे से बनाया है लो, ये भी नीचे से एक लो बनाया है। ठीक है, और भी बहुत सारा बनाया है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, ये जो जितने सारा विक बनाया है नीचे से, इन सबको अगर एक ही साथ अलाइन कर दोगे तो क्या बन गया है, एक सपोर्ट बन गया। ठीक है, तो ये वाला जोन जो है ये सपोर्ट बन गया। ठीक है, उसको मैं कलर से डिफाइन कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है,
ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो ऊपर वाला था हमारे लिए रेजिस्टेंस और नीचे वाला बन जाएगा हमारे लिए सपोर्ट, ठीक है। तो नीचे वाला सपोर्ट है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। अभी थोड़ा मतलब मैं चार्ट को थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया क्या? ऊपर वाला जो जोन है ये रेजिस्टेंस है और नीचे वाला जो जोन है ये सपोर्ट है, ठीक है। मैं उसको क्लीन करके लेके आता हूँ किस तरीके से असल में मैं दिखाना चाहता हूँ। और मैं ऊपर में दे दिया ये वाला रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। और नीचे वाला मैं बना दूंगा एक सपोर्ट, ठीक है। तो इसको कलर से थोड़ा डिफाइन कर लेते ताकि समझ में आसानी हो जाए। ये हो गया, ठीक है। ये मैंने बनाया डेली टाइम फ्रेम के अंदर। अभी आपको टाइम फ्रेम शिफ्ट करना है कि जितना टाइम फ्रेम छोटा करोगे उसको उसी हिसाब से देखोगे इसमें कितना सारा टॉप बना हुआ है, ठीक है, और कितना सारा लो भी बना हुआ है, ठीक है। 4 आवर में मैं शिफ्ट कर रहा हूँ अभी। तो अभी देखो तो कितना सारा इसमें टच हुआ है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर से भी 7 टाइम्स वो ऊपर जाने का कोशिश कर, लेकिन इसी जगह से वो रिटर्न आ गया, ठीक है। इसी तरीके से नीचे भी देखोगे 1 2 3 4 ऐसे करते करते बहुत बार हुआ। उसके बाद क्या हो रहा है, ऐसे ऊपर गया है, ठीक है। तो पहले आपको सिलेक्ट करना है डेली टाइम फ्रेम, उसके बाद उसी हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है सपोर्ट कहाँ बन रहा है, ठीक है, कहाँ आइडेंटिफाई करना, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है। उसके बाद आपको छोटा टाइम फ्रेम के अंदर आना है और यहाँ पर आके आपको और भी 2-3 चीज़ें जो फॉलो करना है मैं अभी बताऊंगा। और ट्रेड लेने के टाइम आप छोटा टाइम फ्रेम में शिफ्ट करना है, ठीक है। जब भी ट्रेड लोगे छोटा टाइम फ्रेम में शिफ्ट करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है, बड़ा टाइम फ्रेम में जाना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको किस तरीके से बेसिक, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है ये मार्केट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आप जितना ज़्यादा मतलब चीज़ एक चार्ट पे लगा दोगे वो इतना कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। आपको सिंपल तरीके से इसको काम करना है, इतना मतलब प्रेशर लेकर कोई भी चीज़ नहीं करना है। ये बन गया सपोर्ट सिंपल तरीके से और ये बन गया रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी दो चीज़ आपको पता लग गया होगा, मार्केट कोई ना कोई रिएक्शन लेगा इन दोनों एरिया से, इधर सपोर्ट या तो फिर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसी को अभी डिफाइन करते हैं किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है और क्या करना है, ठीक है। मान लो आपको इस सपोर्ट रेजिस्टेंस की मतलब ये जो दोनों चीज़ बताया मैंने, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इन दोनों चीज़ों के बेसिस के ऊपर आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो किस तरीके से लेना है वो अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको एक चीज़ फॉलो करना है, पहले एक बार मार्केट रिटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है किसी जगह पर, चाहे वो सपोर्ट हो या तो फिर रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर उसी जगह पर वो रिटेस्ट करता है मतलब पहले एक बार उसमें टच किया फिर से जाके उधर ही टच किया, ठीक है। तो एक जितना ज़्यादा टाइम वो टच कर रहा है ना, मतलब ये डिफाइन कर रहा है ये सपोर्ट जो है ना वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बन रहा है। बहुत ज़्यादा लोग उसमें शॉर्ट सेलिंग करेंगे, ठीक है। सॉरी, रेजिस्टेंस जो है स्ट्रॉन्ग बन रहा है, ठीक है। इसमें लोग क्या करेंगे, शॉर्ट सेलिंग करेंगे। उसी तरीके से नीचे वाला जो जोन बन गया, ठीक है, सपोर्ट, यहाँ पर जैसे ही आएगा लोग लॉन्ग के लिए पोजीशन बनाएंगे। तो ये डिफाइन करेगा क्या, मार्केट कोई ना कोई रिएक्शन लेगा यहाँ से ऊपर जाने का, ठीक है। इन दोनों चीज़ों के अंदर इस तरीके से आपको प्लान बनाना है, ठीक है। कोई भी ट्रेड करना है आपको, मतलब ट्रेड लेना है, इन दोनों एरिया के बीच में जो जगह है ना, यहाँ से हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। हमारा ट्रेड कहाँ से शुरू होगा, या तो फिर सपोर्ट या तो फिर रेजिस्टेंस, दोनों के पास जैसे ही मार्केट जाएगा तब तो क्या रिएक्शन दे रहा है उसी के बेस के ऊपर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे ही मतलब आप देखोगे हमारे टेलीग्राम के अंदर अभी भी आप फॉलो नहीं करे हो, ठीक है, कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में चेक करना, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करो। बहुत ज़्यादा चीज़ उधर भी मिलेगा, किस तरीके से डेली अपडेट मिलता है, BTC इथेरियम डिफरेंट डिफरेंट ऑल हम भी उधर कवर करते हैं, ठीक है। आपको भी एक अंदाज़ा मिल जाएगा अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहे हो, ठीक है, क्या आपके साथ वो मिल रहा है क्या नहीं है, इस तरीके से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आ गया किस तरीके से एक सपोर्ट और किस तरीके से एक रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सेम तरीके से मैं कोई और जगह में लेके जाता हूँ, ये मिल गया अभी BTC का करंट सिनेरियो जो है ना, इसके हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। दोनों जोन भी मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला जोन अगर देखोगे तो अप्रोक्स 95 में मान सकते हो, इसको लिख के रख देता हूँ 95, ठीक है। 95 के ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। और सपोर्ट भी अगर देखोगे तो कोई ना कोई 85 एक जोन बना रहा है मार्केट, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम इसमें सपोर्ट लिया है, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि कम से कम समय में ये कवर हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट एरिया, ठीक है।
हाँ हो गया। तो ये दोनों जोन मिल गए आपको, कोई ना कोई रिएक्शन लेगा इन दोनों जोन में जैसे ही मार्केट आएगा। अभी फिलहाल जो चीज़ है मैं अभी दूसरी जगह पर भी वही चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। मान लो किसी और जगह पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है, फॉर एग्जांपल इथेरियम पे चलते हैं, ठीक है। इथेरियम सिलेक्ट करो आप। इथेरियम सिलेक्ट करने के बाद अभी करंट सिनेरियो में भी देखोगे, पहले मैं सारा ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, अगर लंबा टाइम फ्रेम में अगर देख रहे हो ना, तो ये पता लग जाएगा कि मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पर है। जैसे कि ये जो देख रहे हो, ये जोन, ये मतलब नीचे जाने का कोशिश किया ना जब भी, तो मार्केट के अंदर क्या हुआ है देख सकते हो आप। नीचे जाने का कोशिश किया तो मार्केट के अंदर क्या हुआ, ऊपर ये जो नीचे वाला जो वीक बना रहा है ना, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी आते हैं इसमें, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम हो गया हमारे लिए। सपोर्ट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही रेक्टेंगल पैटर्न में वो मिल जाएगा इस तरीके से, ऐसा नहीं है। अभी मतलब जो मैं दिखाने वाला हूँ उसमें आपको समझ में आ जाएगा सपोर्ट किस तरीके से भी बन सकता है। इसमें देखो तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने बता रहा हूँ इसीलिए ताकि आपको समझ में आसानी हो जाए। इसको बनाना ज़रूरी नहीं है आपके चार्ट में, ठीक है। ये एक बार बन गया, दो बार, तीन बार, ऐसे करते रहते ये भी बन गया, ठीक है। अभी देखो तो अगर मैं इसको रेक्टेंगल से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा ना, तो कुछ पॉइंट मिस हो रहा है, ठीक है, मिस हो रहा है। तो इसको मतलब इस तरीके से हम लोग नहीं बना सकते। ये वाला सपोर्ट थोड़ा मतलब डिफरेंट तरीके से बन रहा है, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से। तो यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा इसको, ठीक है। इधर जो सपोर्ट बन रहा है ना, असल में एक इस तरीके से सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। वो इसी जोन से क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। इसी जोन से क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। इसी तरीके से मैं अगर ऊपर की तरफ बनाऊंगा तो भी आपको एक पाथ मिल जाएगा ऐसे ही, देखो तो ये वाला। इसको मार्केट के टर्म से इसको ट्रेंड लाइन बोला जाता है, ठीक है। थोड़ा मतलब असेंडिंग या तो फिर डिसेंडिंग बन जाएगा, उसको हम लोग ट्रेंड लाइन की तरह मान सकते हैं, ठीक है। और नीचे वालों को भी एक ट्रेंड लाइन, ये अप साइड में है और ये डाउन साइड में है, ठीक है। तो ये भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह इन दोनों को भी माना जाता है। जैसे ही मार्केट इस एरिया पे जा रहा है, ठीक है, तो मार्केट एक सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से नीचे भी देख सकते हो आप, नीचे में भी वही हो रहा है। जैसे इस एरिया में आ रहा है तो एक बाइंग प्रेशर मार्केट फील कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट इसी जोन से बहुत बार ऊपर जा रहा है और इसी जोन से बहुत बार नीचे आ रहा है। तो दो तरीके से आपको सपोर्ट जोन मिल गया, ठीक है, रेजिस्टेंस सपोर्ट। इसमें स्ट्रेट वाला मिला है, ठीक है, देख सकते हो एकदम मतलब चार्ट के साथ एकदम हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और ये वाला थोड़ा मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग की तरह क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ क्या बता रहा है, ज़रूरी नहीं कि चार्ट के अंदर सिर्फ एक ही तरीके से आपको मिलेगा। ये दोनों तरीका होता है चार्ट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने का, ठीक है। जैसे ही मैंने अभी डेली टाइम फ्रेम में ये बनाया, ठीक है, आपको जाना है अभी फॉरवर्ड टाइम फ्रेम में और देखना है किस तरीके से ये काम करता है। ये देखो कितने बार इसी जगह पर सपोर्ट लिया है, देख सकते हो, और कितने टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस भी बना है, ठीक है। और अगर ये चार्ट में अभी देख रहे हो ना, थोड़ा चीज़ आपको दिखा देता हूँ मैं। डेली टाइम फ्रेम में फिर से शिफ्ट हो रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से कोई ना कोई पैटर्न इधर भी बना था, देखो तो एग्जैक्ट ऐसे मार्केट नीचे आया है, ठीक है। मार्केट नीचे आया, इधर भी देख सकते हो मार्केट नीचे आया है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान से देखो, ये जो है ना, ये चीज़ देखो तो यहाँ पर ये देखो, थोड़ा मतलब जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए, ठीक है। जैसे इधर भी एक ट्रेंड लाइन बना है, ठीक है, अप साइड के लिए बना था ये, और एक डाउन साइड के लिए भी बन रहा था इधर, ठीक है। उसके बाद इसमें देख सकते हो आप, जैसे इधर से मतलब मार्केट ने मूव दिया तो ऊपर गया है, ठीक है। सिमिलर कोई ना कोई सिस्टम इधर भी बन रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ मैं बता रहा हूँ इसीलिए ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि हाँ मार्केट इसी तरीके से पैटर्न बनाता है तो एक किस तरीके से मूव आता है, ठीक है, वो पता लग जाएगा आपको। और कल भी मैंने कल वाला जो वीडियो है ना, उसमें थोड़ा बहुत मैं डिटेल्स में बनाया था क्या होगा अभी इथेरियम के अंदर, वो भी देख लेना। कल वाला वीडियो में और भी ज़्यादा चीज़ मैंने शेयर किया है, ठीक है। अभी इस वीडियो में सिर्फ मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना बता रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको 4 आवर पे शिफ्ट करता हूँ मैं, और इसमें थोड़ा बहुत बात करते हैं क्या क्या है इसमें, ठीक है। अब एक चीज़ आप देखोगे तो क्या है इसमें, थोड़ा मतलब इधर से नज़र मारेगा तो जो देखो, पहले बहुत दूर दूर तक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ऊपर से एकदम नीचे, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। लेकिन जितना टाइम ये इसमें कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, सिर्फ ये एरिया छोटा होता जा रहा है, ठीक है। पहले बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था, ठीक है। देखो ये क्या हो रहा है, अभी छोटा बन रहा है, ठीक है, एकदम छोटा बन जाएगा। छोटा जितना ज़्यादा छोटा बन रहा है उतना इसमें एक प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। कोई ना कोई टाइम ये जो जोन है दोनों ऊपर वाला और नीचे वाला ब्रेक होने का टाइम आ गया है, ठीक है।
इसमें ज़्यादा टाइम ये वेस्ट नहीं करेगा, कोई ना कोई एक डायरेक्शन पकड़ेगा वहाँ से और वहाँ से मूव आएगा, ठीक है। आने वाले दिनों के अंदर उसी चीज़ के बारे में बात करूँगा कि ट्रेंड लाइन जो हम लोगों ने बनाया है या तो फिर सपोर्ट लाइन जो बनाया है, इसको मार्केट किस तरीके से रेस्पेक्ट करता है और किस तरीके से उसको डिसरेस्पेक्ट भी करता है। डिसरेस्पेक्ट मतलब उसको ब्रेक करना है, ठीक है। रेस्पेक्ट मतलब वहाँ से सीधा नीचे आना है, ठीक है। मतलब इसी जोन को मार्केट फॉलो कर रहा है, ठीक है। दोनों में से कहूँगा कब ब्रेक करेगा कब नहीं करेगा, ठीक है। होप आपको ये चीज़ समझ में आया है किस तरीके से मार्केट एक फॉलो जोन के अंदर क्या करता है, कंसोलिडेट करता है, ठीक है। अभी आज के लिए इतना ही है। मैंने जितना दो चीज़ बताया ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इतना बेसिक तरीके से आपको मैं समझाऊंगा, बेसिक चीज़ों से, ताकि आप ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास फ़ोन हो तभी, लैपटॉप हो तभी कर पाओगे। फ़ोन से भी आप इतना सिंपल से कर सकते हो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कॉम्प्लेक्स चीज़ लगाने का। ये समझ में आ गया आपको बेसिक तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने का, इतना ही सिंपल है गाइस। आने वाले दिनों के अंदर थोड़ा बहुत आपको चीज़, थोड़ा टाइम जो मिलेगा ना, थोड़ा मतलब डिफिकल्टी मिल सकता है, लेकिन इसी तरीके से आप बने रहोगे ना तो आपको ये फील नहीं होगा कि ये डिफिकल्टी है, ठीक है। इतना तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू और डोंट फॉरगेट टू लाइक।